बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज ना पढ़ने वाला भी जन्नत में। जंगे खैबर इस्लाम की बहुत मशहूर जंगों में से एक है। ये जंग मदीना के आसपास बसने वाले यहूदियों के साथ लड़ी गई थी। इस जंग में मुसलमानों ने यहूदियों की बस्ती खैबर से थोड़ा हटकर अपना पड़ाव डाल लिया था। वहाँ करीबी एक गरीब चरवाहा किसी यहूदी सरदार की बकरियां चराया करता था। जब उस चरवाहे ने देखा कि मुसलमानों के नबी यहाँ अपने लश्कर के साथ मौजूद हैं, तो उनके दिल पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने की ख्वाहिश पैदा हुई। वो देखना चाहता था कि आखिर ये मुसलमान कैसे होते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते पीते और कैसे इबादत करते हैं। इसीलिए वो चरवाहा बकरियों को चराता हुआ मुसलमानों के लश्कर के पास पहुंच गया। जब वो मुसलमानों के लश्कर में पहुंचा तो उसने सहाबा इकराम से पूछा कि आखिर तुम्हारे सरदार कौन हैं और इस वक्त वो कहाँ हैं। तो मुसलमानों ने उस चरवाहे को बताया कि हमारे सरदार हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और फिर सहाबा इकराम ने एक खेमे की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि तुम वहाँ चले जाओ, हमारे सरदार उसी खेमे में मौजूद हैं। जब चरवाहे ने खेमे की तरफ देखा तो वो बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो खेमा बहुत ही सादा सा था। चरवाहे ने सोचा कि ये लोग मुझसे झूठ बोल रहे हैं। उसको यकीन नहीं आ रहा था कि आखिर इतने बड़े सरदार आदमी इस मामूली से खेमे में कैसे रह सकते हैं। वो तो बड़ी शानो शौकत और ठाट बाट से जिंदगी बसर करते होंगे। लेकिन जब वो खेमे में गया तो उसने देखा कि वो खेमा खजूर के पत्तों से तैयार किया गया था। फिर वो चरवाहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए खेमे में दाखिल हो गया। उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ए मुसलमानों के सरदार, आप किस चीज़ की दावत देते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करने की दावत देता हूँ, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। चरवाहे ने कहा कि ए सरदार, अगर मैं इस्लाम कबूल कर लूँ तो मेरा मुकाम हैसियत क्या होगी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम कबूल करके तुम हमारे भाई बन जाओगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी बात सुनकर वो चरवाहा बहुत हैरान हुआ, क्योंकि उस वक्त दूसरी कौमों में गरीब लोगों की कोई इज्जत नहीं हुआ करती थी। उनसे दिन भर जानवरों की तरह काम लिया जाता और शाम को बहुत थोड़ा खाना उन्हें देकर उन्हें जंगल में सोने पर मजबूर किया जाता। इसीलिए जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चरवाहे से कहा कि इस्लाम कबूल करके तुम हमारे भाई बन जाओगे, तो वो चरवाहा बहुत ज़्यादा हैरान हुआ कि आखिर इतने बड़े सरदार का मैं एक गरीब चरवाहा कैसे भाई बन सकता हूँ। तो वो कहने लगा कि क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं, मैं तो एक गरीब और काले रंग का आदमी हूँ, आप इतने बड़े सरदार हैं, तो आप मेरे जैसे गरीब इंसान को कैसे भाई बनाओगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ, ऐसा ही होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनकर उस चरवाहे ने फ़ौरन कलमा पढ़ लिया। मुसलमान होने के बाद उसने अर्ज किया कि ए अल्लाह के रसूल, अब मेरे लिए क्या हुक्म है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए आदमी, तुम ऐसे वक्त ईमान लाए हो कि ना भी नमाज का वक्त है कि मैं तुमको हुक्म दूं, और ना ही रमज़ान का महीना है कि मैं तुमको रोज़े रखने को कहूँ, बल्कि इस मौके पर तो सिर्फ जिहाद ही के लिए तैयारी हो रही है। इसीलिए तुम जिहाद में शामिल होकर मुसलमानों का साथ दो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर वो चरवाहा मुसलमानों के साथ जिहाद में शामिल हो गया। उस चरवाहे ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर कहा कि ए अल्लाह के रसूल, क्या आप इस बात की जमानत देते हैं कि अगर मैं जिहाद करते करते शहीद हो गया तो अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को माफ़ कर देंगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, मैं इस बात की जमानत देता हूँ कि अगर तुम दीन इस्लाम की खातिर जिहाद करते करते शहीद हुए तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाएंगे और अल्लाह ताला तुम्हारे काले रंग को सफ़ेद रंग में बदल देंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से कहा कि पहले तुम एक काम करो कि तुम जिस यहूदी की बकरियां लेकर यहाँ चराने आए हो, पहले जाओ और उस यहूदी की बकरियां वापस करके आओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चरवाहे को बकरियां वापस करने का इसीलिए हुक्म दिया क्योंकि वो चरवाहा मुआवजे के तौर पर एक यहूदी से बकरियां चराने के लिए लाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलकर वो मुसलमान हो गया। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन के साथ भी ये मामला था कि पहले उस मुसलमान चरवाहे से कहा कि जाओ और उस यहूदी की बकरियां वापस करके आओ। चुनाचे वो मुसलमान चरवाहा जल्दी से उस यहूदी को उसकी बकरियां वापस करके आया और फिर जिहाद में शामिल होकर शहीद हो गया।
جب جنگ ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ایک جگہ جمع ہوتے دیکھا تو اس کی وجہ معلوم کی کہ آخر کیا بات ہے۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اس جنگ میں ہم مسلمانوں کی طرف سے ایک ایسا انسان بھی شہید ہوا کہ جسے ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ جب صحابہ اکرام کے بتانے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چرواہے کی لاش کو جا کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بتایا کہ ہاں، تم صحیح کہتے ہو کہ اس شخص کو تم میں سے کوئی نہیں جانتا، لیکن اسے میں جانتا ہوں۔ یہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں نہ کوئی نماز پڑھی اور نہ روزہ رکھا، لیکن اس کی ضمانت میں خود لیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس پر دوزخ حرام ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے اسے غسل دے رہے ہیں۔ دوستو، آپ تھوڑا سا اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چرواہے کو 1 گھنٹے کے اندر اندر جہنم والی زندگی سے نکال کر جنت والی زندگی میں شامل کر دیا۔ نہ اس نے اپنی زندگی میں ایک نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ کبھی زکوٰۃ دی اور نہ ہی کبھی کعبے کا طواف کیا، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں، یہ بندہ جنت میں جائے گا کیونکہ یہ اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تمام عمل کا دار و مدار اس کے خاتموں پر ہے۔ اگر ختم ہوتے وقت نیت اچھی ہوئی تو جنت ملے گی اور اگر نیت بری ہوئی تو جہنم۔ ہمیں حدیث و قرآن میں بہت سی ایسی مثالیں مل جاتی ہیں کہ کئی لوگ ساری زندگی اللہ کے نافرمان رہے، لیکن موت سے کچھ وقت پہلے ایمان قبول کر کے جنت میں جانے کے حقدار بنے، اور بہت سے لوگ ساری زندگی اللہ کی عبادت کرتے رہے لیکن موت کے وقت نافرمان بن گئے۔ اسی لیے ہمیشہ اپنے بارے میں ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان کے ساتھ ہو۔